हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। और आप देख रहे हैं रेहान जे इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो इसमें आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे हम लोग किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। संविधान प्रश्नों में क्या आया था। अनुच्छेद 43A शामिल था जो उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी से संबंधित है और इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। तो अनुच्छेद 43A पढ़ लेना और 42वें संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया था। 43A में क्या शामिल है, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी से संबंधित है। ठीक है, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी से संबंधित ये 43A है। ठीक, 43A है। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इतिहास में क्या पूछा गया था। इतिहास में पूछा गया था, इतिहास और धर्म से जुड़े प्रश्नों में जैन धर्म का पहला संकलन पाटलिपुत्र लगभग 300 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के समय जैन धर्म दिगंबर और श्वेतांबर में बट गया था। संप्रदायों में विभाजन और जैन तीर्थंकरों की जानकारी शामिल थी। मतलब ये सीधा सा उस ओर संकेत कर रहा है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म की ओर। ठीक है, ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म आप अच्छे से देख के जाइएगा। फिर तीसरा क्वेश्चन है, भूगोल के प्रश्नों में भारत में श्रीलंका के बीच पाक जल डमरू 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल तथा मलक्का जल डमरू और हारमुज जल डमरू जैसी सामरिक जगहों को भी शामिल किया गया है। तो ये आप सभी ये जो डिग्री वाले चैनल हैं, जैसे पाक जल संधि है और ये जो जितनी भी संधियां हैं, इनको भी आप लोग देख के जाइएगा। और जो क्वेश्चन आया था मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। ठीक, फिर है पर्यावरण से जुड़े प्रश्नों में 2024 में विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार मेघालय सबसे प्रदूषित जिला, मेघालय का सबसे प्रदूषित जिला कौन सा है, बना है बानीहाट जिला। मेघालय का 2024 में विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार बानीहाट जो जिला है मेघालय का सबसे ज़्यादा प्रदूषित जिला है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतीय इतिहास और शासन से जुड़े प्रश्नों में ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का केंद्रीय नियंत्रण 1971 महाराष्ट्र द्वारा लोकपाल लागू करने वाला पहला राज्य है और अनुच्छेद 43S 74वां संविधान संशोधन के तहत नगर निगम संरचना का उल्लेख किया गया है। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, ईस्ट इंडिया एक्ट पढ़ लेना है और नगर निगम के बारे में आपको अनुच्छेद नंबर 43S पढ़ लेना है, 243S पढ़ लेना है। फिर आते हैं विज्ञान और तकनीकी से संबंधित प्रश्नों में SRAM का फुल फॉर्म पूछा था, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। और इसमें वूसमा रोधी प्रक्रिया भी पूछा था, मतलब आइडियाबैटिक प्रोसेस, जिसमें प्रिस्कॉट जूल और विलियम थॉमस केल्विन ने बताया था। वूसमा रोधी प्रक्रिया किसने बताया था, जेम्स प्रिस्कॉट जूल और विलियम थॉमसन केल्विन ने बताया था। ये भी आप लोग देख लेना और अच्छे से इस पर वर्क करके जाना। एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम को एग्ज़ाम की तरह लो, हवाबाजी ना करो, अच्छा, वरना धुआं धुआं हो जाओगे, कुछ नहीं समझ में आएगा। करंट अफेयर में एक क्वेश्चन आया था, मिस वर्ल्ड 2025 का आयोजन हैदराबाद तेलंगाना में हुआ था, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व कोटा राजस्थान की नंदनी गुप्ता ने किया था। थाईलैंड की ओपल सुजाता सुग्राही विजेता रहीं। ठीक है, जो 2025 में मिस वर्ल्ड 2025 का आयोजन हुआ, कहाँ हुआ, हैदराबाद में, हैदराबाद के तेलंगाना में हुआ। तो राजस्थान की जो नंदनी गुप्ता थी और थाईलैंड की जो सुजाता, इनका क्या नाम है, सुजाता सुवाग्री, जो ओपल सुजाता सुवाग्री विजेता रहीं, मतलब ये जीत गई और नंदनी गुप्ता यहाँ पर हार गई। फिर है रक्षा से जुड़े प्रश्नों का अभ्यास खंजर, भारत और किर्गिस्तान के बीच आतंकवाद रोधी और स्पेशल फोर्स्ड ऑपरेशन पर केंद्रित संयुक्त सैन्य अभ्यास का उल्लेख है। मतलब अभ्यास खंजर के बारे में उसने पूछा था। तो ये भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है। ये क्यों होता है, आतंकवाद को रोकने के लिए स्पेशल फोर्स्ड ऑपरेशन पर केंद्रित संयुक्त सैन्य अभ्यास का उल्लेख था। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न वगैरह क्या थे, इसमें देखो
मार्च 2024 भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कौन सा है? चिनाब रेलवे ब्रिज है। कौन सा है? चिनाब रेलवे ब्रिज, जो कहाँ है? कश्मीर घाटी में है। चिनाब रेलवे ब्रिज कहाँ है? कश्मीर घाटी में है। वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जो चिनाब रेलवे ब्रिज है वो कहाँ पर है? मार्च 2024 तक भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कौन सा है? चिनाब रेलवे ब्रिज है, जो कि कहाँ है? कश्मीर घाटी में है। लास्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा पहला सत्याग्रह 1917 चंपारण बिहार में नील किसानों के शोषण के खिलाफ किया गया था। वहाँ नील की खेती कराई जा रही थी। कितने भाग पर? 3/20, मतलब 1 बीघे में आपको 3 बिस्वे पे, देखो 1 बीघे में 20 बिस्वा होता है, तो उसमें से 3 बिस्वे पर आपको नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था। उसके खिलाफ महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किया था। और इसको, ये जो चंपारण सत्याग्रह किया गया था, इसका एक अन्य नाम भी है जिसको तिनकटिया पद्धत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तिनकटिया पद्धत। सो अभी के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो अभी के लिए टाटा।